प्रेमरस प्रभु जो है, आ, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा जो उन्नत उन्नत श्रेणी के अर्हता क्या है कि वो हिज होलनेस राधानाथ स्वामी महाराज के अत्यंत जो सिंसियर डिसाइपल है। तो ये इनकी बड़ा ये है। और उन्होंने मास्टर्स डिग्री किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। बहुत ही टफ, प्रभु जी का बताते थे हमको कि बहुत ही टफ ये सब्जेक्ट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से किया है। फिर और उन्होंने भक्तों से जुड़ा है, वही जो गेंस वैली टेम्पल में उधर मंदिर में उनको भक्तों का संग मिला। और काफी सेवा भी मिली उनको। बताते हैं प्रभु जी की इतनी खूब सेवा मिली उनकी, स्पेशली श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से उनका संबंध हुआ उधर। उनके उनके मौका मिला कि उनको सेवा करे। तो बहुत ही ये बहुत भाग्य है कि उनको ये बड़ा श्रील प्रभुपाद के जो शिष्यों का सेवा करने की मौका मिला। उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो उन्होंने जैसा उनको नॉलेज की रुचि थी, ज्ञान की, तो रुचि उन्होंने जो है अपना एकेडमिक्स से भगवत गीता और अपना ग्रंथों के ऊपर उन्होंने टर्न किया और खूब पढ़े। वो उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये कि वो बहुत सारे बुक्स पढ़े। तो इस्कॉन चौपाटी में फिर बाद में मुंबई में आके उन्होंने जुड़ गए और 15 साल से भक्ति कर रहे। और जो है ये अभी भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्चुअली जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत जो और भागवतम, सारे जो बुक्स पढ़े हैं और भी आचार्यों के बुक्स पढ़ते हैं। कितने बार पढ़े हैं? बहुत बार पढ़े। प्रभु जी बता दें कि मतलब बाय हार्टेड एवरी ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स, श्रील प्रभुपाद बुक्स। सो उन्होंने प्रभुपाद की लेटर्स भी पढ़ी है, पूरे लेटर्स जो प्रभुपाद ने उत्तर प्रत्युत्तर लिखते थे अपने शिष्यों को। 66 से लेके 77 तक 11 साल उन प्रभुपाद ने बहुत सारे भक्तों को, अपने शिष्यों को चिट्ठियां लिखते थे। वो चिट्ठियां भी अवेलेबल है हमारे फोलियो में। वो भी प्रभुपाद ने, सॉरी, प्रभु जी ने पढ़े। और उन्होंने ये फिर पढ़ने के बाद वो अपने अपने पास रखे नहीं है। वो सारे जो भक्तों को सारे जगहों में वो उन्होंने प्रीचिंग करते हैं और बहुत सारे टेम्पल्स में जाते हैं, न्यूमरस फेस्टिवल्स में जाते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स लेके, अलग अलग टॉपिक से उन्होंने अक्रॉस इंडिया और बाहर भी अपने जूम के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष जाके भी वो प्रचार करते हैं। और उनके एक और भी बड़ा, एक्चुअली लिस्ट बड़ा है। मेरा जपा, अपना जपाटा किसी में खत्म हो जाएगा। राइट। सो इट इज लाइक टॉकिंग अबाउट भागवत इज आल्सो वेरी, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, टॉकिंग अबाउट कृष्णा, राइट। सो तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के डिस्ट्रीब्यूटर्स में लास्ट 6 ईयर से, 6 साल से, पिछले 6 साल से उन्होंने बहुत एक प्रभाव है दुनिया में, सारे दुनिया में। बहुत सारे वितरण करते हैं मैराथन में, बुक मैराथन में, और बाकी थ्रू आउट द ईयर भी वो वितरण करते रहते हैं। और बहुत सारे डिवोटियंस को, भक्तों को उन्होंने गाइड करते हैं, नॉट ओनली इंडिया में, देश विदेशों में करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और उसके अलावा अपने जीवन, जनजीवन भी, जो डेली जीवन भी, दैनिक जीवन भी वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे गृहस्था लाइफ के, गृहस्था डिवोटीज के लिए। और उन्होंने अभी रिसेंटली ने 1-2 साल हो गया है, तो उन्होंने एक बुक लिखा है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, अमेजोन में भी है, अवेलेबल है और काफी वितरण हुआ है इनका।
तो ये जो बुक है अभी हिंदी में और मराठी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये प्रभुपाद के जो एक्चुअली प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु के सेनापति थे, सेनापति भक्त थे, जिन्होंने इतना सेवा किया है और सारे दुनिया में उनका चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरीज प्रचार किया है। और ऐसे सेनापति के सेना में जो है प्रेम रस प्रभु सेनापति है। इनके पास प्रेम भी है, रस भी है, दोनों है। तो हम सुनते हैं प्रभु जी के द्वारा ये आज हम कैसे ये भक्ति में और जपा करके हम आगे बढ़ते हैं, उनसे हम सुनेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। और प्रभु जी क्यों लेंगे, और एक उनका महानता है कि पिछले 10 साल से उन्होंने 16 राउंड एक ही बार में करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी सुबह में 2 राउंड किया, रात में 2 राउंड, ऐसा नहीं है। एक ही बार में वो चैंटिंग करते हैं। उनको चैंटिंग के ऊपर टेस्ट भी, क्योंकि ज्ञान पूरे प्रभुपाद के बुक्स भी पढ़े हैं, इसलिए उनका टेस्ट भी है। तो हम सुनते हैं प्रभु जी के मुख कमल से। तो और हमारे जपा भी इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे अंदर भी थोड़ा कुछ प्रेम रस आ जाएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी काइंडली गाइड अस। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभु जी को, उसके बाद हिज ग्रेस यमुना प्रभु जी को, एंड जितने भी वरिष्ठ वैष्णव है, एंड और अनगिनत जितने भी सारे भक्त हैं। तो थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और यमुना प्रभु जी तो उनके पास तो रावण से भी ज्यादा सर है ग्लोरीफाई करने के लिए, भक्तों के लिए। तो आप सिर्फ जो भी उन्होंने बोला है वो सब इग्नोर कीजिए। और मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ टेस्ट के लिए चैंटिंग में, एंड बट जितना मैंने आचार्य गण से सुना है हमारे परंपरा में, वही मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसके द्वारा मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, और कोशिश करूंगा मैं खुद प्रेरित हूँ, और उससे आपको भी प्रेरणा अगर मिल सकती है तो अच्छी बात है। तो आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मेरा शुद्धिकरण भी हो इसके द्वारा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो हरि नाम जो जप है, तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत इजीली बता दिया है कि उसका जो फाउंडेशन है वो गुरु आश्रय है, गुरु पदाश्रय, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, गुरु का सेवा करना। तो हमको एक बात याद रखना है कि हम जो भी भक्ति का अंग करते हैं, नवविधा भक्ति है, और वही नवविधा भक्ति जो है वो 64 लिम्ब अंग में एक्सपांड हुआ है। और रूप गोस्वामी ने सारा कुछ जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत आसान भाषा में हमको प्रस्तुत किया है। तो 64 लिम्ब में से जो पहले के 10 है, उसमें से गुरु पदाश्रय जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इतना हमको समझ लेना है कि गुरु पदाश्रय, गुरु का जो डिजायर है, गुरु की जो वाणी है, उसको फॉलो किए बिना हम कुछ भी करें, कोई भी लिम्ब भक्ति का करें, उसमें हमको रुचि नहीं आ सकती, उसमें हमको भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहा है कि करोड़ों जन्म तक हम करोड़ों भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अपराध करते हैं तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन शुद्ध नाम अगर लेते हैं भगवान का, तो एक सिलेबल, जैसे हरे कृष्णा, उसमें से अगर ह भी बोलते हैं, लेकिन वो अगर शुद्ध नाम है, शुद्ध सिलेबल जो है, उसको अगर हम चैंट करते हैं, तो हमको पूरा इफेक्ट उसका मिल जाएगा। मतलब वी कैन अटेन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, हमको भगवान का प्रेम प्राप्ति हो जाएगा इसी क्षण में। तो एक उदाहरण के तौर पे खतवांग महाराज का पास टाइम है, लीला है भागवतम में, जिसमें खतवांग महाराज को मौका मिलता है कि उनको एक क्षण के लिए क्या करना है। तो खतवांग महाराज डिसाइड करते हैं कि मुझे इसी क्षण भगवान के धाम में जाना है या भगवान की प्राप्ति करनी है। तो उसी प्रकार से वो पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा जो अपना फोकस है वो उसमें लगाते हैं, और क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता है, तो उसी क्षण में वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, गुरु की सेवा और गुरु की वाणी, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी आज्ञा का पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कुछ भी सक्सेस नहीं होगा।
सो अभी दूसरा चीज ये है कि शिला प्रभुपाद जी जो है हमारे फाउंडराचार्य, हमारे गुरु है इस्कॉन में, तो प्रभुपाद जी को हमको प्रसन्न करना चाहिए जितना हो सकता है उतना, तभी हमको नाम में टेस्ट आएगा। अभी देखिए एक और चीज है कि नाम में टेस्ट आने का क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि हमको भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि कितने भी हम नाम जप करें, अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो भगवान हम तो कभी भी नाम में हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो नाम भगवान अगर उनको चाहिए कि मतलब हमको अगर चाहिए कि भगवान हमारे नाम में मौजूद हो, तो उसके लिए हमको जो गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग में हम चलेंगे तो फिर भगवान जरूर हमारे नाम में मौजूद रहेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी एक परपट में बताते हैं चैतन्य चरितमृत में कि श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर उनके गुरु महाराज को कोट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि किस तरीके से हम नाम जप जो है हम लोग शुद्ध नाम भगवान का ले सकते हैं। तो उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि त्रिणापि सुनीचे ना तरोड़ापि सही सुना अमानी न माने देना कीर्तनीय सदारी। ये जो है वो सीक्रेट है नाम जप का। जब तक हम टॉलरेट नहीं होते, हम दूसरों को ऑनर नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते और खुद के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तब तक हम नाम जप कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये नाम जिस तरह हमारा जप माला है उसी तरीके से एक और माला है वो हमको गले में पहन लेना चाहिए नाम जप करने के समय पे, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक और चीज बताते हैं कि अगर शुद्ध नाम करना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का शरण भी लेना है। एक और चीज समझना है, कलयुग में गौर निताय गौर निताय गौर निताय केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। तो हरे नाम तो है ही, लेकिन हरे नाम को शुद्ध नाम लेने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना है। सो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको पंच तत्व महामंत्र दिया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। तो हम हर एक माला के बाद चैतन्य महाप्रभु का आश्रय, उनके भक्तों, उनके जो पार्षद है उनका आश्रय लेने का कोशिश करते हैं, उससे हमारा जप अच्छा हो सकता है। अभी अभी हम प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं कि हमारा किस तरीके से भाव होना चाहिए, वो सब तो हमको पता ही है। आश्रय लेना है चैतन्य महाप्रभु का, डिवोटीज का, उनके पार्षदों का। देखिए डिवोटीज इतने मर्सीफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैष्णव इतने कृपालु होते हैं कि संबंध अभिधेय प्रयोजन तीनों उन्हीं से मिलते हैं। जिस प्रकार से संबंध जो है वो हमारा जो संबंध भगवान के साथ जुड़ा है वो वैष्णव की कृपा से जुड़ा है, क्योंकि रूट कॉज ऑफ भक्ति जो है वो वैष्णव कृपा है। तो वैष्णव कृपा जो है उससे संबंध ज्ञान प्रदान होता है और उससे उससे हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। अभिधेय जो है वैष्णव हमको बताते हैं कि किस तरह भक्ति करनी है, किस तरह भगवान को प्रसन्न करना है, तो अभिधेय भी वैष्णव कृपा से मिलता है। और प्रयोजन, अल्टीमेट डेस्टिनेशन मतलब भगवान की प्राप्ति करना, वो भी वैष्णव कृपा से मिलता है। जैसे हम जो भी करते हैं इस्कॉन में रह के, गुरु के आश्रय में रह के, वो प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। हमारा डिजायर ये नहीं है कि हमको भगवान की प्राप्ति चाहिए, हमारा डिजायर ये है जन्मे जन्मे प्रभु सही, जो भी गुरु हमारे उनकी हम सेवा करते रहे। इसके लिए एक जगह पे प्रभुपाद जी को ये शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद, डज द आचार्य लाइक go back to Godhead? Prabhupada said कि आचार्य never goes back to Godhead, he is eternally in the material world। तो फिर उनको उनके शिष्य ने पूछा कि क्या वो इस संसार में रह के भी भगवान के धाम में रहते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला यस, समथिंग लाइक दैट, मतलब उसी तरीके से या समझ सकते हैं हम। तो आचार्य जो होते हैं कभी भी भगवान के धाम में नहीं जाते हैं, लेकिन एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं लोगों का उद्धार, जीवों का उद्धार करने के लिए। और उनके शिष्य जो है वो गुरु को असिस्ट करने के लिए उनको गुरु को जो भी हेल्प चाहिए उसको पूरा करने के लिए जो शिष्य होते हैं वो भी जन्म पे जन्म लेने को रेडी होते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेम, ये सच्चा प्रेम है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जन्मे जन्मे प्रभु से, मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो इटर्नल है। तो ये एक एक्सटर्नल रीजन है कि जिसके वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनके परपट में काफी कुछ बताया है कि किस तरीके से हम लोग नाम जब अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक दो परपट शेयर करना चाहूंगा। अब मेरे पास हिंदी में तो नहीं है तो मैं इंग्लिश में उसको रीड करूंगा, लेकिन बाद में मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। तो अभी हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो वैष्णव है उसकी कृपा से हमको प्रयोजन भी प्राप्त होता है। तो सब कुछ वैष्णव ही हमारे लिए, नाम रुचि जीव दया एंड वैष्णव सेवा, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि हमारे पूरे भक्ति का सार है। तो अगर नाम में रुचि चाहिए तो जीव दया और वैष्णव सेवा करना है, और उसका भी, उसमें भी अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे
तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव सेवा, क्योंकि वैष्णव सेवा से हमको सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। और वैष्णव सेवा से हमको जीव दया करने की रुचि भी आती है और नाम में भी रुचि आती है। लेकिन अगर सिर्फ नाम रुचि करने की कोशिश करेंगे, वैष्णव सेवा नहीं करेंगे और जीव दया नहीं करेंगे, तो नाम में भी रुचि नहीं आ सकती है। तो इस्कॉन जो है, श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड था, वो इसी मार्ग पे है कि हमको अगर नाम में रुचि चाहिए तो हमको प्रचार करना है और हमको वैष्णव की सेवा करनी है। तो ये बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी के परपट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से श्रवणम कितना जरूरी है हमारे जीवन में। क्योंकि सिर्फ संबंध ज्ञान से, देखिए, हम जो नाम जप करते हैं वो 3 कैटेगरी में आता है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, राइट। तो नाम अपराध मतलब अपराध करने के साथ साथ में नाम जप करना। उसके बाद नामाभास मतलब जो अपराध जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, ओके, कोई अपराध बचा नहीं है। लेकिन फिर भी फर्क है नाम भाष में और शुद्ध नाम में। तो क्या फर्क है, क्या अंतर है? शुद्ध नाम मतलब जो नाम हम जप करते हैं ज्ञान के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। तो जैसे अभी हम पहले तो इस्कॉन में नहीं थे, तो पहले हमको जब हमने हरे कृष्ण महामंत्र भक्तों से सुना था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि इसमें हरि का नाम है, कृष्ण का नाम है और राम का नाम है, सब जितने भी विष्णु तत्व है उसका नाम है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इस्कॉन से जुड़े तो पता चला कि इट्स एड्रेस टू लॉर्ड कृष्णा, मतलब भगवान कृष्ण को हम लोग संबोधित कर रहे हैं कि ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा, ओ भगवान के शक्ति को प्लीज हमको भगवान की सेवा में हमको एंगेज कीजिए, राइट। शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो हमको नाम का जो है वो मतलब समझा कि हरे जो है वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी है, कृष्णा तो भगवान कृष्णा है, तो उनकी सेवा में हमको एंगेज करें। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको ये भी पता चला कि हरे कृष्णा राम जो है वो कंसेप्चुअल है। मतलब कोई भक्त अगर विष्णु के भक्त है तो हरि उसके लिए, हरे जो है वो हरि हो सकता है, कृष्णा जो है उसके लिए भगवान विष्णु का एक स्वरूप हो सकता है, और राम भी भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। राम का मतलब रमा भी कोई कर सकता है, जिसमें रमा का मतलब लक्ष्मी है। और कृष्णा और राम जो है, हरि जो है वो कृष्णा के जगह पे विष्णु के हिसाब से वो लोग कंसेप्ट कर सकते हैं कि मैं अगर विष्णु का भक्त हूँ तो उस तरीके से लक्ष्मी नारायण का जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो लक्ष्मी नारायण का रूप है। तो उसी प्रकार से जो सीताराम के भक्त है वो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र को सीताराम का रूप देखेंगे, और उसी तरह के से जो बलराम जी के भक्त है वो बलराम जी और रेवती जी का रूप देखेंगे, उसमें स्वरूप देखेंगे। और जो राधा कृष्ण के जो भक्त है वो राधे श्याम देखेंगे। जो राम उसमें आता है तो राधा रमन उसका मीनिंग हो जाता है। तो जो राधा को रमन कराने वाले कृष्ण भगवान, तो हरे और कृष्ण और रामा, तो रामा और कृष्णा जो है वो कृष्ण होते हैं और हरे जो है वो श्रीमती राधा रानी का है। तो इस प्रकार से हर भक्त के इच्छा के अनुसार नाम अपना अपना स्वरूप ले लेता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमको हाईएस्ट चीज प्रदान कर रहा है, भगवान कृष्ण और राधा का रस प्रदान कर रहा है। तो बाकी जो नाम है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जो नाम है सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान के जितने भी प्राइमरी नेम्स है उसमें से कृष्ण का जो नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी ये सब चीजें हमको ज्ञान के द्वारा पता चलती है, गुरु के द्वारा पता चलती है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि तद विधि प्रणिपतेना प्रणिपष्टेना सेवया उपगम ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो गुरु हमको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के द्वारा हम उनका हमको रियलाइजेशन होते हैं। तो जो तत्वदर्शी होते हैं उनके पास से ज्ञान लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, तब जाके भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। सो ये ज्ञान जो है शिला प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स के द्वारा दिया है। तो कभी कभी ऐसा डिवोटीज प्रश्न पूछते हैं कि इतना ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जरूरी ज्ञान है उसकी आवश्यकता है। इसके लिए बोलते हैं कि संबंध ज्ञान से के द्वारा ही हम शुद्ध नाम जप कर सकते हैं। तो अभी उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी ने एक परपट में बताया है क्या है, तो उन्होंने कहा है कि ये अभी ये भागवतम का जो तात्पर्य है वो 3rd कैंटो 8th चैप्टर और 9th वर्स, अगर आपके पास है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं और उसमें से हम पढ़ सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में रीड करूंगा और बाद में मैं ट्रांसलेट करूंगा। सो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, और मैंने सिर्फ उसका एक पैराग्राफ लिया है, मैं पूरा परपट नहीं पढ़ूंगा, उसका सिर्फ एक जो मेन है वो बताऊंगा ये कॉन्टेक्स्ट में। तो इन अदर वर्ड्स, unless one hears from the proper authority, one cannot become a preacher. In devotional service, therefore, 2 items out of the 9, मतलब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मा निवेदनम, जो 9 विधा भक्ति है उसमें से 2 है
श्रवणम और कीर्तनम, namely hearing and chanting are the most important. Without hearing nicely, one cannot preach the message of Vedic knowledge. तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बताते हैं कि श्रवणम करने के अगर श्रवणम नहीं करते ठीक से तो हम चैंट भी नहीं कर सकते ठीक से, तो श्रवणम बहुत जरूरी है। श्रवणम और जो भगवान का नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है ये नवविधा भक्ति में से। अब दूसरे पर्पट में शिला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं वो उसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 36th वर्स में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं the bhakti yoga process is practiced by the devotees in different methods like hearing, chanting, remembering, serving the feet of the Lord, worshipping, praying, rendering service in love, becoming friendly, and offering all that one possesses. All 9 methods are bona fide methods, and either of all of them, some of them, or even one of them can bring about the desired result for the sincere devotee. But out of all the 9 methods, the first one, namely hearing, is the most important function in the process of bhakti yoga. Without hearing sufficiently and properly, one cannot make any progress by any of the methods of practice. And for hearing only, all the Vedic literatures are there, compiled by authorized persons like Vyasdev, who is the powerful incarnation of Godhead. तो इसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि नवविधा भक्ति में से सबसे जो श्रेष्ठ है वो श्रवणम है। प्रभुपाद ने यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि प्रभुपाद ने यहाँ पे नाम भी नहीं बताया है, उन्होंने क्या बताया, श्रवणम बताया है। ठीक है, तो श्रवणम, और प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि श्रवणम करने से, अच्छे श्रवणम करने से ही जितना भी हम भक्ति के जितना भी लिम्स है बाकी के वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम श्रवणम नहीं करेंगे तो कोई भी दूसरा हम लिम्ब लेंगे उसको हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो श्रवणम जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बिना आपके चैंटिंग में आपको इतना रुचि नहीं आ सकता है। इसके लिए नित्यम भागवत सेवाया करना बहुत जरूरी है। अभी जीव गोस्वामी अपने तत्व भक्ति संदर्भ टेक्स्ट 262 में बताते हैं कि हियरिंग, अभी देखिए जीव गोस्वामी जो है वो नवविधा भक्ति का जो सारे अंग है वो एक्सप्लेन करना शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने शुरुआत में ऐसा बताया है, हियरिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड बिफोर चैंटिंग एंड अदर प्रोसेसेस बिकॉज विदाउट हियरिंग वन विल नॉट नो द अदर प्रोसेसेस। तो शिला जीव गोस्वामी भी ये बताते हैं। तो प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य सब एकजुट होते हुए बताते हैं कि श्रवणम, अच्छा श्रवणम करने के बिना आगे के लिम्ब में हमको कोई भी रुचि नहीं आ सकती है, ना हमारा इफेक्टिव हो सकता है। तो अभी देखिए एक सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि नाम जो है उसका एक सीक्वेंस है। जब हम नाम जप करते हैं तो नाम, रूप, गुण, लीला, तो ये सीक्वेंस जो है वो आगे जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ नाम सुन रहे हैं लेकिन आपका ध्यान किधर और है, आप स्मरण नहीं कर पा रहे हो भगवान के रूप का, आप भगवान के गुण का स्मरण नहीं कर पा रहे हो, या फिर लीला का स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम एडवांस होना चाहते हैं भक्ति में और हमको नाम में रुचि चाहिए, तो नाम जो है ऑटोमेटिकली हमको भगवान के रूप के, देखिए बहुत सिंपल सा समझना है इसमें कि अगर हम भगवान से संबंध जुड़ना चाहते हैं तो भगवान कौन है, उसका गुण क्या है, उसका लीला क्या है, वो सब हमको समझना है। तो गोल ये है, तो नाम जप करने का भी गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे को भगवान का ध्यान हो, हमको भगवान का स्मरण हो। तो ये एक सीक्वेंस में जाता है नाम, उसके बाद नाम जो है वो रिवील करता है गुण भगवान का। और रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ सुना ही नहीं है भगवान के बारे में तो आपको रिवील क्या होगा। अगर हम शुद्ध भक्त है, अगर हम नित्य सिद्ध है, भगवान के धाम से आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नाम जपने से भगवान हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे और उनके सारे गुण हमको समझ में आ जाएंगे, उनकी लीला हमको दिखने लगेगी। लेकिन क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम नित्यबद्ध है, तो नित्यबद्ध को अगर भगवान के बारे में ध्यान लगाना है तो श्रवणम बहुत जरूरी है। और श्रवणम का मतलब ये है कि आप सुनिए लेक्चर और आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि जो आपको बुक्स में ज्ञान प्राप्त होगा वो आपको श्रवणम में नहीं होगा और जो लेक्चर में नहीं होगा। और लेक्चर में कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बुक्स में नहीं होता है। तो इसके वजह से दोनों पढ़ना, लेक्चर सुनना और बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आधा घंटे का समय है तो आप 15 मिनट पढ़िए, हर रोज 15 मिनट आप सुनिए। और इसके लिए प्रभुपाद जी भी ये बताते थे कि अगर आपको भगवान का अच्छे से नाम जप करना है तो आपको रात को सोते समय कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के लीला का गुण है उसमें। तो ये करने से देखिए ये जो ऑर्डर है वो भी लॉजिकल ऑर्डर है, सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं है कि पहले
नवविधा भक्ति में पहले कीर्तनम आता है, नहीं, श्रवणम करने के बाद कीर्तन कर सकते हैं। श्रवणम जब ठीक से होगा तो कीर्तन होगा, कीर्तन ठीक से होगा तो अपने आप स्मरणम आएगा। ये सीक्वेंस है, आप समझ गए? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ऐसा नहीं है कि स्मरणम पहले है या कीर्तनम पहले और उसके बाद श्रवणम है। तो प्रभुपाद जी ने कई जगहों पे बताया कि श्रवणम इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, इट्स द बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो मतलब कि शुरुआत भक्ति जो होती है वो श्रवणम से होती है, क्योंकि हम सभी कुछ, जैसे आप अभी आप प्रवचन के लिए यहाँ पे प्रस्तुत है, तो आप कुछ सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं, उसके बाद आपको रुचि आ रही है। अगर आप कुछ भी नहीं सुनेंगे, अब इमेजिन कीजिए आप क्लासेस में अटेंड नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नहीं ज्ञान है, तो आपको किस प्रकार से रुचि आएगी, किस प्रकार से भगवान की लीला का स्मरण होगा, किस प्रकार से उनके गुणों का स्मरण होगा, किस प्रकार से आप भगवान के रूप को ध्यान कर पाओगे। क्योंकि देखिए, रूप में ध्यान करना भी भगवान का जो रूप है वो सनातन है, इट्स इटर्नल। ऐसा नहीं है कि कोई समय पे भगवान को किसी ने अब इस प्रकार से आकार में बना दिया था और तभी से भगवान का पूजा हो रहा है। नहीं, भगवान का जो स्वरूप, जो विग्रह है, वो भी सनातन रूप से है। तो ये सब हमारा जितना भी संशय है भक्ति में, उसको नष्ट करना, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है, और इससे हमको समझ में आता है कि हमको भगवान के नाम में कैसे रुचि आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने हमको, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रूप गोस्वामी ने हमको 64 लिंग का पूरा जो सार है वो 5 लिंग में दे दिया है। और उन्होंने जो सबसे पोटेंट लिम्स है भक्ति के, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, उसके बाद वैष्णव संग, बाद में धामवास और विग्रह की सेवा। तो ये 5 अगर हम करते हैं, और प्रभुपाद जी देखिए कितने इंटेलिजेंट और जीनियस है कि उन्होंने ये 5 भक्ति के जो मेन लिम्ब है वो हमारे को सारे का सारा जो उन्होंने इस्कॉन में दे दिया है। तो जैसे नाम कीर्तन तो प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश कर दिया है पूरे दुनिया में, वो तो फाउंडेशन है। नाम कीर्तन जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो फाउंडेशन है। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने वैष्णव संघ तो दे ही दिया है सोसाइटी बना के, ताकि सारे जितने भी डिवोटीज है उनको आपस में पता चले कि ये डिवोटीज है, वो डिवोटीज है, उनका संग लेना है। तो वो सोसाइटी उन्होंने क्रिएट करी है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन। तो वैष्णव संघ दे दिया है उन्होंने। फिर हर मंदिर में हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं सुबह सुबह, तो प्रभुपाद जी ने भागवत श्रवणम दे दिया है। प्रभुपाद जी ने धाम दे दिया है। धाम किस तरह से दिया है? अगर भक्त धाम में नहीं रह सकते तो प्रभुपाद जी ने हमको मंदिर दिए है। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि हर मंदिर जो है वो मेरा वैकुंठ धाम जैसा है, उससे कम नहीं है। तो जब भक्तों संग में आते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो वो धाम हो जाता है, नॉन डिफरेंट हो जाता है। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने हमको विग्रह की सेवा दी है। अगर आप देख सकते हैं कि इस्कॉन में कितने ब्यूटीफुल, कितने सुंदर विग्रह है हर मंदिर में। तो ये सारे चीज जो है वो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह आसानी से हमको दे दी है। तो इस 5 लिंग का हमको फायदा उठाना चाहिए। अगर हम ये 5 अंग भक्ति के अगर हम करते हैं, इसमें अगर हम हमारा डेडिकेशन देते हैं, तो नाम में हमको आसानी से रुचि आ सकती है। देखिए, अगर हम भगवान का विग्रह देखते हैं हर रोज, एक भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो संबंध जब जुड़ता है, तब अब नाम जब करते हो तो भगवान का सबसे पहले आपको रूप दिखता है, राइट। उसके बाद जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान का गुण और उनकी लीला का स्मरण होने लगता है। तो अगर ये हम हर रोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान के ऊपर ध्यान आना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, ये 4 चीज नहीं करेंगे, तो नाम हमको रुचि आना बहुत शायद जन्म पे जन्म लेना पड़े, और अपराध भी हो सकता है। देखिए, अपराध, पहले तो अपराध क्या है, अपराध क्या नहीं है, ये समझने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। और अपराध समझने के बाद क्या हमको करना चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए भक्तों के साथ, ये सारा जानकारी बहुत जरूरी है। तो हर केस में आप कोई भी केस ले लीजिए, ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और शुद्ध नाम उसी के वजह से हमको मिलता है। तो अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा महिमा बता देता हूँ नाम की, कि किस तरीके से जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया, तो अजामिल ने तो उसके पुत्र का नाम लिया था नारायण, क्योंकि पुत्र का नाम नारायण रखा था उन्होंने। तो उसी वक्त श्रीला विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान का ध्यान अजामिल की तरफ चले गया, और हम भगवान का नाम जप करते हैं, और अजामिल ने तो इसी एक ही समय पे अगर उन्होंने नारायण का नाम जप किया, तो उसी समय पे नारायण उसके बारे में सोचने लगे। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि द लॉर्ड्स माइंड स्टार्ट्स ड्वेलिंग ऑन अस, द लॉर्ड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट अस व्हेन वी चैंट हिज होली नेम। सो भगवान हमारे को हमारा स्मरण करने लगते हैं वो समय पे।
तो और उसी समय पे उन्होंने विष्णुदूत को भेजा अजामिल को लाने के लिए। और नाम की महिमा यह है कि केवल एक नाम मात्र जप करने से, एक बार, सिर्फ एक बार नामाभास पे अजामिल ने भगवान का नाम जप किया, तो पूर्व, प्रेजेंट और जो फ्यूचर जितने भी उसके कर्म थे वो सारे नष्ट हो गए थे, सारे नष्ट। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भक्त कि भाई अगर फ्यूचर के भी कर्म डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर वो इतना सिंफुल एक्टिविटीज क्यों करते थे एक पहला नाम जप करने के बाद। और ऐसा नहीं है कि उनको मरने के समय में उन्होंने जब नाम जप किया तभी उनके सब डिस्ट्रॉय हो गए कर्म, नहीं। जब पहली बार उन्होंने नारायण का नाम लिया था, वो काफी वर्ष पहले, काफी साल पहले, तो जब उन्होंने पहली बार नारायण का नाम लिया तब सारे उनके कर्म डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरे लाइफ में कोई अपराध नहीं किया था। तो अभी देखिए प्रश्न ये है कि सिंफुल एक्टिविटीज किया, तो सिंफुल एक्टिविटीज अपराध के कैटेगरी में नहीं आता। जब तक हम गुरु का आश्रय नहीं लेते, जब तक हम वैष्णव प्रोसेस पाथ जो है वो फॉलो नहीं करते, तब तक हम जो भी पाप करते हैं वो अपराध नहीं होता, वो पाप होता है। तो अंतर है पाप और अपराध में। तो अजामिल ने कोई किसी प्रकार का जो 10 ऑफेंसेस टू होली नेम है वो एक भी नहीं किया था। इसके वजह से जितने भी उनके कर्म थे फ्यूचर के सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, और भगवान ने उनके कर्म को सेम्बलेंस बना दिया था, एक पैटर्न बना दिया था कि सिर्फ बाहर से दिख रहा है लेकिन एक्चुअली कर्मा का कोई रिएक्शन नहीं है। जिस प्रकार से अगर सांप होता है तो उसमें से अगर हम विष निकाल देते हैं और वो डंक मारता है हमको, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि विष तो है नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान ने जितने भी रिएक्शन थे सब नष्ट कर दिए थे। तो बाद में वो जो भी एक्टिविटी कर रहे थे वो उसका पैटर्न था, सेम्बलेंस था। तो उसका कारण है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैंने एक एलॉबरेट क्लास दिया था अजामिल के लीला के ऊपर, तो वो आप सुन सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में है, प्रेमरस दास में, तो आप उसके रेफरेंस के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपराध नहीं करने हैं। देखिए अगर हम अपराध करते हैं तो तो ये देखिए ऐसे देखेंगे तो दो ही पाथ है, दो ही स्टेजेस है भक्ति में, श्रद्धा और प्रेमा। वैसे हमारे गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि देयर आर 9 स्टेजेस, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। राइट, ये सारा कंडेंस हो जाएगा। अगर हम अपराध नहीं करेंगे तो श्रद्धा से सीधा प्रेम हमको मिल सकता है इसी क्षण में। राइट, तो अजामिल के लिए दो ही स्टेट थे, श्रद्धा और प्रेमा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किए थे, और इसी के लिए विष्णुदूत आए। और अभी देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको उस समय पे वो धाम में नहीं गए थे, विष्णुदूत भी आए लेकिन वो उनको भगवान के धाम में नहीं लेके गए। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, जब उन्होंने आश्रय लिया वैष्णवों का, उन्होंने भजन किया, उसके बाद भगवान के धाम में गए। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमको प्रेमा का स्तर चाहिए। सिर्फ भगवान का ध्यान, नाम याद करने से हम भगवान के धाम में जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। तो क्योंकि कभी कभी कोई भगवान का रूप देख लेता है, कोई भगवान, जैसे उदाहरण के तौर पे महाभारत के युद्ध में सारे कौरव जो थे उन्होंने भगवान को साक्षात देखा था, उनके दर्शन किए। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बताते हैं कि जो लोग जिन्होंने भगवान को देखा था उस समय पे, और जिनका हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया था और जिनको भगवान के प्रति आदर सम्मान होने लगा था, उनको भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। लेकिन जो लोग ने भगवान का सिर्फ स्वरूप देखा लेकिन उनका कोई हृदय नहीं पिघला, तो उनको भगवान ने सयुज्य मुक्ति दी है। देखिए भगवान कृष्ण को देखने से जो असुर होते हैं उनको भी मोक्ष मिल जाता है, जो भगवान राम और भगवान नरसिंह भी नहीं दे सकते। इसके लिए कृष्ण का जो अवतार है सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण तो एक्चुअली स्वयं अवतार ही है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ रूप जो भगवान का है वो कृष्ण भगवान का है। केवल कृष्ण और केवल कृष्ण ही असुरों को मोक्ष दे सकते हैं। तो किस कैटेगरी का मोक्ष? तो मोक्ष ये होता है कि उन्होंने जिस तरह प्रकार से सयुज्य मुक्ति देना, या भगवान के धाम वैकुंठ भेजना, या गोलोक भेजना। अभी उदाहरण के तौर पे उन्होंने पूतना को जो है, अभी देखिए पूतना जो है उसको भगवान ने गोलोक भेज दिया था, लेकिन रूप गोस्वामी ब्रह्मांड पुराण को कोट करके बताते हैं कि पूतना को गोलोक में मिला वास, लेकिन एज ए नर्स मिला, लेकिन जो भाव था वो एक ब्रह्मांड, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है उसको ब्रह्मांड का आनंद चाहिए, जिसको लगता है कि मैं ब्रह्मांड में विलीन हो जाऊं, उस प्रकार का आनंद अनुभव किया पूतना ने। तो उनको कोई रसा नहीं मिला गोलोक में। ठीक है, तो हमारा जो जिस प्रकार से भाव होता है
वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान का नाम स्मरण हो या उनका स्मरण हो, लेकिन भाव अगर ठीक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमको मोक्ष मिल सकता है। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अपराध के बिना हमको केवल 2 स्टेज है, श्रद्धा और प्रेमा। सो तो 2 अपराध बहुत डेंजर है, वो है वैष्णव अपराध, और दूसरा जो है वो कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स। मतलब अगर हम पाप करते हैं और साथ साथ में ऐसा हम सोचते हैं कि मैं नाम जप करने से ही मेरा सारा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं पाप करते रहूंगा, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो अभी देखिए, विश्वनाथ ठाकुर ये भी बताते हैं कि नाम की इतनी महिमा है कि नाम का शरण लेने से ही, और अपराध भी करते अगर वैष्णव, तो वैष्णव जो है वो नरक में नहीं जाता है। तो उनको पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है लेकिन नरक में नहीं जाएंगे वो। तो इतना नाम में शक्ति है। सो और विश्वनाथ ठाकुर कोट करते हैं हमारे शास्त्रों से, जैसे पद्म पुराण से उन्होंने कोट किया है, ना कर्मणा बंधना जन्मा वैष्णव च विद्यते। साथ साथ में वो ये भी बताते हैं कि वैष्णव कौन है। तो वैष्णव कौन है? जिसके लिए प्राइमरी प्रोसेस, जो प्राइमरी गोल है वो भगवान विष्णु की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, उत्तम भक्ति करना भगवान की। जो जिनका भगवान विष्णु कृष्ण की सेवा करना प्राइमरी गोल होता है। बाकी दूसरे सेकेंडरी गोल्स और डिजायर भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी गोल है वो भगवान की भक्ति करना है, उसको वैष्णव हम कह सकते हैं। ऐसा श्रीला विश्वनाथ ठाकुर इसमें डिफाइन करते हैं कि कौन वैष्णव जो है वो नरक में नहीं जाते हैं। सो ये नाम की महिमा है। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर हम नाम जब अपराध के साथ में करते हैं शुरुआत में, तो हमको कंटिन्यूसली करना चाहिए। देखिए, आपने कभी ये सोचा है कि हम नाम जब बार बार क्यों करते हैं, एक ही बार क्यों नहीं? जैसे नाम की इतनी महिमा है कि सिर्फ शुद्ध नाम लेने से, एक सिलेबल करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नाम जब इतनी बार क्यों करते हैं? तो उसके 2 कारण हैं। पहला तो आपको पता है कि हम अपराध कर रहे हैं, राइट? तो पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि नाम का आश्रय लेने से, अगर हम नाम अपराध भी करते हैं लेकिन नाम अगर आश्रय लेने को हम फिर भी हम नाम का आश्रय लेते जाते हैं, कंटिन्यूसली लेते हैं, कॉन्स्टेंटली लेते हैं, तो वो आश्रय लेने से हमारे अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए शास्त्र में हमको रेकमेंड किया है कि हमको नाम जप जो है वो हर रोज करना चाहिए, कंटिन्यूसली करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली करना चाहिए। तो उससे हम अगर प्रोसेस में अपराध भी करते हैं तो अपराध भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है वैष्णव को चलो अपराध कर दिया और उसके बाद सोचे कि सिर्फ नाम का शरण लेने से वैष्णव अवतार खत्म हो जाएंगे। नहीं, तो विश्वनाथ ठाकुर ये भी बताते हैं कि अगर वैष्णव का अपराध किया है तो उस वैष्णव का जाके शरण लेना है, उनकी क्षमा याचना करनी है, उनको प्रसन्न करना है सेवा करने से। और उसी प्रकार से हम नाम अपराध का जो रिएक्शन होता है उससे हम बच सकते हैं, अदरवाइज उसका रिएक्शन हमको भुगतना पड़ता है। तो नाम जब शरण लेते हैं, और अगर वैष्णव जो है वो हमको क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि वैष्णव का जो उसमें जो गुण होते हैं, वो ये एक गुण है उसमें ये है कि वो बहुत कंपैशनेट होता है। तो वो क्षमा भी करने चाहिए वैष्णव। ऐसा नहीं है कि अरे आपने अपराध किया है अब मैं तुम्हें देखूंगा और जन्मों जन्मों तक तुम्हें नरक भेज दूंगा। तो इस प्रकार का अगर भाव है तो वैष्णव नहीं है। तो वैष्णव जो होते हैं वो, उनको भाव प्रकट करना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो अपराध हो ही नहीं सकता, मैं तो वैष्णव ही नहीं हूँ। तो वैष्णव क्षमा कर देते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हम नाम का आश्रय लेके धीरे धीरे हमारे नाम अपराध का हम अपराध को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो बाकी के जितने भी अपराध है वो सिर्फ नाम का आश्रय लेने से हम नाम अपराध जो है वो नष्ट कर सकते हैं। अगर हम पाप करते हैं ये सोच के कि नाम हमको उससे मुक्ति दे देगा, तो ये भी एक बड़ा अपराध है। तो उसका वो नष्ट कैसे होगा? तो उसके लिए हमको पूरा पाप जो है वो बंद करना होगा, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करना है, और उसके बाद ही हम नाम का शरण लेंगे तो वो अपने आप उसके जितने भी रिएक्शन थे वो नष्ट हो सकते हैं। तो ये नाम की महिमा है। तो शिला विश्वनाथ ठाकुर ये बताते हैं कि हाँ, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि जो हम सफरिंग देखते हैं, स्ट्रेस देखते हैं डिवोटीज में, वो भी एक्चुअली देखेंगे तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि नाम, शुद्ध नाम या नामाभास जप करने से
अनगिनत पाप हमारे मिट जाते हैं, उसका जो भी रिएक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय हो, फ्यूचर के भी होता है। तो क्या भक्तों को कर्म होता है? तो विश्वनाथ ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि भक्तों को एक्चुअली में देखेंगे तो कर्म नहीं होता है। तो और उसके कारण है जो मैंने एक्चुअली आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो बताते हैं कि 2 कारण की वजह से भक्तों को सफरिंग अनुभव करना पड़ता है, दुख अनुभव करना पड़ता है। तो एक कारण वो बताते हैं कि अपराध की वजह से, और ये भी बताते हैं कि अगर हम अपराध करते हैं भक्ति में, तो जितने कर्म नष्ट किए होते हैं नाम जप करने से, वो कर्म धीरे 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 करके वापस आते हैं, उसका रिएक्शन भी वापस आता है। तो उतना जितना अपराध करते हैं, जितना सीवियर अपराध करते हैं, उतना रिएक्शन भी हमको उतना सीवियर भुगतना पड़ता है। और जितना हम नाम अपराध से धीरे धीरे करके मुक्त होते हैं, उतने कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पहली बार आपने अगर नामाभास ले लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिर नहीं सकते। आप नाम भास से आप नाम अपराध में भी जा सकते हैं। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद पास्ट में हमने नामाभास भी किया होगा, लेकिन जब वैष्णव के संग में आते हैं तो नाम अपराध भी कर सकते हैं शायद। इसकी वजह से हमारे कर्म जो है वो वापस आते हैं। अगर वैष्णव में अपराध नहीं है और वैष्णव अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा कारण ये बताया कि जो दुख वैष्णव के जीवन में आता है वो भगवान की देन है, भगवान खुद अरेंज करते हैं। तो वैष्णव के केस में, दोनों केस में, अपराध करो या ना करो, भगवान खुद इंटरफियर करके उनको कर्म का अनुभव कराते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव को टेक्निकली देखेंगे तो कर्म का रिएक्शन नहीं होता है, भगवान अरेंज करते हैं उनके लाइफ में जो भी सुख या दुख होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी ने बताया है कि किस तरीके से शुभदा और क्लेश अग्नि, ये 2 सबसे पहले चीज है जो हमको प्रदान होती है भगवान की भक्ति करने से। तो सब कुछ ऑस्पिशियस और क्लेशाग्नि, सब सारे क्लेश जो होते हैं वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो फिर हमको सुख की अनुभूति होनी चाहिए टेक्निक आइडियली भक्ति करने से। लेकिन हमको सुख की अनुभूति नहीं होती है क्योंकि हम ये अपराध करते हैं, या फिर हम या फिर भगवान हमारे जीवन में, लेकिन ये बहुत ऊंचा स्तर है। जैसे प्रहलाद महाराज है, पांडव है, ये सब भगवान के नित्य सिद्ध है, तो उनको कोई कर्म नहीं था, एक कर्म नहीं था। भीष्म पितामह है, भले उनका पूर्व जन्म है, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि पूर्व जन्म जो था वो उनका एक जीव तत्व थे, और भीष्म पितामह जो है भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। जब वो आते हैं इस धरती पे तो दोनों एक में समा जाते हैं। तो जो इटर्नल भीष्म है वो उनकी लीला समाप्त होने के बाद भगवान के धाम में चले जाते हैं, और जो जीव जो कर्म अनुभव करते हैं वो अगर स्वर्ग से आए तो स्वर्ग में वापस चले जाते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि नाम की इतनी महिमा है कि नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नाम जप करने का एक तरीका है। तो ये तरीका अगर हम अपनाएंगे तो फिर हम बहुत अच्छी तरीके से नाम जप को अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक 8:15 हो गया, तो सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। अगर किसी कोई आई डोंट नो, अगर हम कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि हम अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो ही अपराध करेंगे, तो मतलब ऐसा पूछना है कि अगर वो हम टाल सकते हैं तो? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन कि कोई ना कोई तो शायद पूछेगा कि अपराध इतना भयंकर है, इतना डेंजरस है, तो क्यों हम भक्ति के मार्ग में वैष्णव के संग में जाए, करोड़ों जन्मों से शायद गया है। तो नेचुरल है हमारे लिए अपराध कमिट करना। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि पहले के युग में भगवान का नाम क्यों नहीं लेते थे, आपको पता है? और कलयुग का देखिए, ये कलयुग का धर्म है, लेकिन पहले के युग में पहले के युग का धर्म नहीं है नाम संकीर्तन। पहले के युग के धर्म जो थे, सत्युग का जो धर्म था वो ऑस्टेरिटी मेडिटेशन, फिर तृतीया काल जो था वो यज्ञ था, राइट? और द्वापर में भगवान का विग्रह था। तो जीव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, बोलते हैं कि सतयुग में लोग के लिए नाम जब इजी प्रोसेस था, मतलब जिस तरीके से कलयुग में है हमारे लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ भगवान का नाम करना है, राइट?
इजी प्रोसेस था, लेकिन लोग बहुत डरते थे नाम जप करने से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अपराध का जो रिएक्शन है वो लोग झेल नहीं सकते हैं। इतना भारी, इतना भयंकर था। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जो भी भक्त अपराध करते थे, भक्त नहीं थे वो, अभक्त होंगे शायद, लेकिन जिन्होंने भी अपराध किया था इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर उनको लेप्रेसी हो जाता था, या फिर कोई ना कोई बड़ा मेजर डिजीज हो जाएगा, और शायद उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। लेकिन ये चीज हम अभी नहीं देख रहे हैं। क्यों? तो जीव गोस्वामी बताते हैं इसका कारण ये है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऑर्डर दिया हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनडायरेक्टली क्या किया है, सारे अपराध का जो तो बहुत सीवियर रिएक्शन है उसका उन्होंने अपने सर पे ले लिया है, और हमको एक टोकन रिएक्शन देते हैं वो, जब हम नाम जप करते हैं तो उसका अपराध का जो रिएक्शन है वो हमको जो भुगतना पड़ता है वो टोकन रिएक्शन काइंड ऑफ है। इतना सीवियर भुगतना नहीं पड़ता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो ऐसा जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ के तात्पर्य में बताते हैं। तो अभी देखिए, अब पहली बात ये समझनी है कि अपराध होते क्यों है, अपराध को भगवान ने क्यों किया है, राइट। अभी सब कुछ जितना चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ जितना फ्रीली दे दिया है, इजीली दे दिया है, तो अपराध को भी हटा दीजिए, राइट। तो फिर क्या बचेगा? इतना ही दयालु है तो ये भी क्यों इतना दया नहीं दिखाते हैं कि अपराध से भी हमको मुक्त कर दे। देखिए ये सिंपल चीज है। अगर अपराध नहीं होंगे तो हम एक वैष्णव और दूसरे वैष्णव को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा मेंटालिटी है। हम इस दुनिया में आए ईश्वर बनने के लिए। ईश्वर बनने का मतलब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर अपराध को भी हटा देंगे तो जो हम आदर सम्मान देते हैं भक्तों को, वो भी हम नहीं, जो गुणगान करते हैं। अभी कल उठ के मैं आपको बहुत सारा, जैसे अब असेंबली में मैं आपको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या वो वैष्णव कल्चर है? क्या वो भक्ति का मार्ग है? क्या वो प्रेम का मार्ग है? नहीं। तो इसके लिए कोई एक सर्टेन लेवल तक हमको थोड़ा सा प्योरिफिकेशन भी चाहिए, जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र है। अगर सब कुछ भगवान हमारे लिए करके देंगे तो हम क्या करेंगे? तो हमको तो फिर अगर अपराध को हटा दिया उसका मतलब ये है कि हमको सीधा वैकुंठ भेज दिया। लेकिन प्रेम हमारा उसको प्रूव करना है, तो उसके लिए स्ट्रगल करना है, उसके लिए भगवान को दिखाना है हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम क्या कष्ट झेल सकते हैं, हम क्या स्ट्रगल कर सकते हैं। तो इसके लिए अपराध होते हैं, और वो बेसिक चीजें होती है जो हमको एज अ वैष्णव फॉलो करनी है। तभी हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, तभी हम एक दूसरे के बारे में गुणगान कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको, राइट, कि अपराध क्यों होते हैं और सभी को उससे पास होना पड़ता है, क्योंकि ये ही रियल चैलेंज है, ये रियल टेस्ट है हमारा कि हम कितना अपराध से देखिए अपराध का क्या मीनिंग है। अपराध, तो राध मतलब राधा, तो राधा रानी से अलग होना, राधा रानी से दूर होना, अपराध उसका मीनिंग है अपराध। जो जितना हम अपराध करते हैं उतना राधा रानी से दूर जाते हैं, भक्ति से दूर जाते हैं, क्योंकि राधा रानी इज द सोर्स ऑफ भक्ति। और जितना हम अपराध विहीन होते हैं उतना राधा रानी के प्रिय बन जाते हैं, राइट। तो इसके लिए जरूरी है कि अपराध लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक तरीके से असुर है। कलयुग में सारे असुर हमारे हृदय में है, राइट। पहले बाहर थे लेकिन अभी हम हमारे हृदय में है। तो असुरिक मेंटालिटी को कर्व करने के लिए अपराध लागू होते हैं। आई होप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला। यस प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर अच्छा तरह से आपने समझाया अपराध के बारे में, और जब के बारे में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, नाम रूप गुण लीला आदि। तो अच्छा एग्जाम्पल्स देके आपने हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि आपके मुकम्मल से हम आज सुन सके, और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आप हमें बार बार संबोधित करें। आपके पास बहुत कुछ है, हमें पता है। यू कैन गिव आवर्स एंड आवर्स टुगेदर दिस क्लास लेक्चर्स। तो आपके पास बहुत ज्ञान है, तो हम आशा करते हैं कि और ऐसा मौका आए आपको हम इनवाइट करें और आप हमें मार्गदर्शन देते रहे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू विजय गोविंद प्रभु जी, थैंक यू यमुना प्रभु जी, थैंक यू ऑल द डिवोटीज। आपने सबने मुझे मौका दिया हमारे आचार्य का जो टीका है उसको प्रस्तुत करने के लिए श्रील प्रभुपाद के माध्यम के द्वारा। और मेरा सौभाग्य है कि
मैं कुछ आपके लिए सेवा कर सका। सो थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज, दंडवत प्रणाम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।